से जाने से पता चलता है इंसान को। क्योंकि उसके बिना, खैर आप लोग तो सहजता स्वीकार करते हो, लेकिन जगत तो इतना पागल हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो तो अंधेरे में डूबा हुआ है। तो वो सब चीजें हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है कि आप चाहें तो कल से ही आपसे माता जी का आपका बता ही रहे क्या है जो, उसमें दान भी शुरू करिए, पालनहार भी शुरू करिए, क्षेत्रवाद भी शुरू करिए, और किसी को नौकरी भी भले कल ही दे दीजिए। हम्म, यदि आप चाहते हैं तो कल की कल किसी को ऑफर भी कर दीजिए नौकरी, भाई अपने यहाँ कोई बेरोजगार है तो उसको दे दीजिए। ये कहने का मतलब ये है कि हम वो बात बता रहे हैं कि पालनहार क्या है, जो तृप्ति जी कर रही थी। मतलब पालनहार ऐसा है जो स्वयं नौकरी की तलाश वाले को तो सब कुछ मिलता ही है, वो नौकरी दे भी देता है किसी को। जो खुद बेरोजगार है वो दूसरे को नौकरी दे देता है। मतलब आप सोचिए कि क्या है वो। और कोई स्ट्रीम ना एक्सपीरियंस, ना कोई दिक्कत, कुछ तकलीफ भी नहीं है, हैं? ना कोई रिज्यूमे की, ना कोई और झमेला झंझट, कुछ नहीं। तो वो बातें हैं, लेकिन अब ये समाज, सामान्य समाज के समझ से बहुत परे की बात है। वो बात है, मूड़ी वाले को हीरे की समझ कहाँ आएगी, तो आती नहीं उसको कि मेरी मूड़ी बहुत बड़ी है और मोटी भी है, मैं तो कौन दूं मूड़ी, हीरो ले जाते रहो। जी जी भैया जी, सही बात। वो इसको समझने की जो समझ है ना भैया जी, वो पैदा करना बड़ा आवश्यक होता है। हाँ। और देखो ठाकुर जी की, क्योंकि अपने यहाँ पर जो शेष पाठ्यक्रम है ना, जी उस शेष पाठ्यक्रम को हम इंग्लिश मीडियम, जैसे 27 टिंगर हो जाएंगे ना, 27 शेष पाठ्यक्रम के विद्यार्थी, तो हम उसको जी इंग्लिश मीडियम ही करेंगे। जी क्योंकि हिंदी तो शेष हो नहीं सकता, हिंदी तो विशेष में ही आता है, तो इसलिए उसको कंप्लीटली शेष बनाते हैं। जी तो अपने यहाँ तो भाई सारी मिशंस करते हैं, हिंदी इंग्लिश है, तीनों विकल्प है। तो यदि 27 बाल गोपाल, मतलब 27 बच्चे टिंगर कुछ हो जाएंगे, तो हम उसका मीडियम भी इंग्लिश करेंगे। जी क्या मतलब उसका उसका बोर्ड भी इंग्लिश हो जाएगा, एनसीईआरटी हो जाएगा। जी। तो वो है। तो इसमें भैया जी जो आयु सीमा है वो आपने 8 वर्ष तक की बताई है। शेष पाठ्यक्रम की, जी। हाँ शेष पाठ्यक्रम की तो, हाँ 8 मैक्सिमम। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे तुलना नहीं, करें। आयु सीमा की बात नहीं है, जी क्योंकि वो कोई मैटर नहीं करता शेष वाले की। भले ही वो, भाई मैक्सिमम का मतलब ये है कि क्योंकि अपने चाहते हैं कि वो सामान्य से विशेष में जाने की यात्रा की दृष्टि से, तो अपना टारगेटिव ग्रुप तो वो है। हाँ और बाकी तो चलो ठीक है, यदि 9th ईयर ओल्ड भी है तो भी चलो विचार कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी क्या है, उस हिसाब से। बाकी बड़ी क्लास में बिगड़ेल आ जाते हैं फिर बहुत ज्यादा, जी तो जी वो कचरा गंदगी वो नहीं चाहिए। जी हाँ कोई बालिका आदि है, वो थोड़ी बड़ी भी है, 10 की भी है, तो ठीक है, लेकिन बालिकाओं में भी आजकल कई बहुत बड़ी बीमारियां हैं। विचार करना है, मतलब उसमें कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है, यही कह सकते हैं साहब एक बार एप्लीकेशन दे दो, देखते जी हैं। जी जी। ठीक है भैया जी, स्पष्ट हुआ, सही है। ये इंग्लिश मीडियम का विचार भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हम्म। जिसको कहते हैं ना कि उनको वहां पर सजातीयता नजर आती है, मतलब इंग्लिश माध्यम में। हाँ नहीं, उसमें क्या है, हालांकि अपने तो सभी कैंपस भी है ही, प्लानिंग का पार्ट है, उसमें इनबिल्ट है पालनहार पे। लेकिन अब ये शेष तो है ही, उसी शेष समाज के लिए। तो उसमें हिंदी, जब शेष वाला लॉन्च हुआ है, तो हिंदी को समाहित करना फिर वो थोड़ा सा अनईजी लग रहा है हमको। जी जी। तो शेष वाला पूरा ही शेष करो उसको, ये है मेरा विचार है। इसका तात्पर्य हुआ भैया जी कि जो जैसे
आम स्कूलों में हिंदी जिस मात्रा में पढ़ाई जाती है उसी मात्रा में उसमें रहेगी शेष पाठ्यक्रम बस। बस। जी ठीक है भैया जी, सही है। बुक्स वो इंग्लिश में ही चलती है ना, एनसीईआरटी वाली तो सब। जी हिंदी के अलावा 5th तक तो संस्कृत चलती नहीं है, तो 6th में संस्कृत आती है। बाकी हिंदी के अलावा कोई बुक अंग्रेज हिंदी में होगी नहीं, वो अंग्रेजी में होती है उनकी। हाँ, केवल हिंदी भाषा की जो किताब है वो हिंदी में रहती है, बाकी सारी अंग्रेजी में रहती है। हाँ। तो एक चीज और है भैया जी, जैसे सामान्य लेकिन पाठ्यक्रम है। उसके लिए क्राइटेरिया रखा अपन ने हाँ जी। 27 स्टूडेंट्स का कम से कम। मान लो जो 5 ही आ जाए तो मतलब नहीं है। इंग्लिश मीडियम के मान लो 27 स्टूडेंट आएंगे तब उसको कर पाएंगे आज की डेट में हम। जी जी। ये क्या कह पहला रहे थे बैच आप? जो है वो 27 लोगों का। जी। हाँ, तो एक तो हो मतलब 27 तो आवे कम से कम। तो भैया जी इसमें ये मतलब जिज्ञासा सी बन रही है कि सामान्य पाठ्यक्रम को क्या हम शेष पाठ्यक्रम से विशेष में आने का मतलब मीडियम मान सकते हैं? हाँ, वो मीडियम है। कि उनके पहले पेरेंट्स की विजन भी जी थोड़ा क्लियर है। हाँ जी। और वो थोड़ा विशेष तो मानेंगे, जो जीवन की सुरक्षा को महत्व दे रहे हैं वो विशेष तो हो ही गया ना। हम्म। जिसको खुद की भी ना पड़ी हो, वो तो महामूर्ख ही होगा। जी भाई जिसको कह रहे हैं कि तू खुद तो बच जा, तो वो कह रहा है नहीं मैं तो मरूंगा, तो उससे बड़ा पागल तो कोई होगा नहीं। जी जी इसलिए उसको तो विशेष में ही, मतलब विशेष का बॉर्डर लाइन मान सकते हैं। जी तो वो समझ के आता है सामान्य पाठ्यक्रम को तो। अब ऐसे जैसे नैना जी जैसे मान लीजिए कोई जबरदस्ती टिका दिया हो और श्रीमान हम्म। जी लठ मार रहे हो तो बात अलग है। दोनों माता पिता यदि विशेष को सामान्य को समझ करके आते हैं तो वो बॉर्डर लाइन विशेष है। मतलब जी जी इसका मतलब उनको शेष कंप्लीट शेष में नहीं दे सकते स्थान। कम से कम वो ये साधन का धाम, उसकी सुरक्षा के तो विचार कर रहे हैं ना वो। जी। ये बात है। तो इसमें एक और जिज्ञासा भैया जी कि हाँ, सामान्य एक पाठ्यक्रम। मिनट, एक मिनट जी तृप्ति जी। थोड़ा चर्चा चल रही है, थोड़ी चलेगी आपकी? 5-10 मिनट यदि विलम्ब हो जाए तो। राधे राधे। है क्या जी तृप्ति भैया जी? बिल्कुल चलेगी। जी जी। ठीक है, राधे राधे, क्योंकि आज जी रविवार जी भी है राधे राधे। इससे विलम्ब। जी जी हाँ, जी बोलिए। ठीक ठीक। जी भैया जी, पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य पाठ्यक्रम में भी हम जो आम स्कूलों में जो पाठ्यक्रम रहता है वही पढ़ाते हैं, और शेष पाठ्यक्रम में भी हम वही सिलेबस ले रहे हैं। तो सिलेबस की दृष्टि से देखा जाए तो उन दोनों में क्या भिन्नता है? सिलेबस की दृष्टि से वो हिंदी मीडियम है और वो इंग्लिश मीडियम है। वैसे इन जैसे अपन बात करें तो प्रॉपर जी शेष की प्रॉपर बात करें तो, यदि जी शेष आज हिंदी मीडियम में चलाते हैं तो अपन उसको भी कंप्लीट शेष नहीं कह सकते, है ना। उन जी परिवारों को भी हम कंप्लीट शेष की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। लेकिन यदि इंग्लिश मीडियम का बैच अपन शुरू कर देते हैं, इंग्लिश मीडियम चल रहा है, तो फिर उसको हम्म। कंप्लीट शेष कहेंगे। तो पहले तो उनका मीडियम का डिफरेंस आ गया। जी जी। जी हेलो। भैया जी। हाँ। राधे राधे। जी राधे राधे। हाँ, एक तो मीडियम का डिफरेंस आ गया ना, जी और मीडियम का डिफरेंस आ गया तो मानसिकता का डिफरेंस भी आ गया। जी। ये बात है। और सुरक्षा उसमें है ही नहीं शेष में। जी भैया जी, तो अब एक चीज और है भैया जी, जैसे अपने वीडियो में भी बना हुआ है वो उस विषय पर जो भाषा का विज्ञान की बात आई थी। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता था, फिर हम अंग्रेजी माध्यम ले रहे हैं तो फिर ऐसा तो नहीं कि एक तरह तो हम ये कहते हैं कि भाई आप जो है बच्चों को अपनी जो मूल भाषा है उसी में आप प्रवृत्त कीजिए, यहाँ तक कि लोकल भाषा का हम विज्ञान के बारे में बताते हैं, और फिर हम विद्यालय में जो है अंग्रेजी सिलेबस चला रहे हैं। तो इसका यदि कोई प्रश्न करता है तो क्या समाधान है?
हाँ, इसका प्रश्न 4 साल पहले जाजू जी ने किया था जी जी कि भाई जब हम मैकोले का विरोध करते तो मैकोले क्यों पढ़ा रहे हैं? जी। क्या? जब हम मैकोले का विरोध करते तो मैकोले क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ जी। तो आपने देखा होगा हमारे पुराने पोस्ट वगैरह या जो भी चीजें हैं अपने विद्यालय लॉन्चिंग के समय का, कि ये थ्योरी समन्वयवादी थ्योरी है। क्या? जी समन्वयवादी है। हो सकता है आपका विचार गलत हो। हम्म, हो सकता हो आपका विचार हमारे लिए गलत हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है आपका विचार आपके लिए ठीक हो। जी जी वो तो निर्णय परिणाम बताएगा किसका किसके लिए ठीक है। जी लेकिन आज तो आप उसको ठीक मान के बैठे, तो आज आपके लिए ठीक है ना वो। आज की तो आत्म संतुष्टि आपको दे ही रहा है ना वो विचार। जी जी तो इसलिए जैसे कि आज यदि उस मानसिकता के लोगों को हम कंप्लीटली इग्नोर ही कर दो, हम्म, और सामान्य पाठ्यक्रम को भी हटा दो, तो हमारे पास में सिर्फ विशेष तत्व बच गया है। क्या? जी अब विशेष तो शेष में है ही नहीं। जी या तो आप विशेष में लगे रहोगे तो विशेष में विशेष तलाशते रहो तो वो है नहीं। हम्म, और या फिर शेष को विशेष बनाने का रास्ता ढूंढ लो। हम्म, तो दोनों ही मानसिकता है ना। हम्म, भाई आज सामान्य पाठ्यक्रम भी लॉन्चिंग की, और सामान्य पाठ्यक्रम की भी वजह क्या है, मैकोले की भी वजह क्या है, कि उस मानसिकता से घिरे हुए लोगों को स्नेह स्नेह करके सनातन की तरफ मोड़ देना, सनातन की शक्ति से परिचय करा देना। जी आज मान लीजिए इंग्लिश मानसिकता के लोग भी अपने पास आ रहे हैं, वो आएंगे, आने वाले भविष्य में तो बहुत लोग आएंगे और वहां से बहुत फिल्टर्ड होके जाएंगे। तो मतलब उस मानसिकता के लोगों को भी जब परेशानी होगी, मान लीजिए कोई दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा आ गया, तो वो कोर्ट जाने के बजाय पालनहार को याद करेंगे ना, इतना तो समझ ही लेंगे 10-20 साल में वो। जी जी नहीं समझ में आ रहे? जी समझ में आ रहा है। तो इस कारण ये से। जी मतलब एकाएक जो है वो इस विचारधारा से सीधा जो है वो विशेष की तरफ नहीं आ सकते जब तक कि उनको सामान्यवादी उसके विचारधारा के तहत जो है धीरे धीरे उनको वो मोल्ड अप होंगे, उनका माइंडसेट जो है वो चेंज होगा। जैसे होता है ना कि भाई, एक तो होता है कि साहब मेरे पास विकल्प ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ अब एक तो या तो आपकी कैपेसिटी हो कि आप उसको कन्विंस कर पाओ, और कन्विंस करे हुए रास्ते फिर कब तक चलते हैं। जैसे जी कभी लुगाई आ जाती है, कभी आदमी आ जाता है, कभी दादा दादी आ जाते हैं, कभी पड़ोसी आ जाते हैं, तो कभी नानी उठ के आ जाती है। हम्म, तो या तो फिर आप उनके कुनबे को ही मनाते रहो। जी गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे मेंढकों का समाज है, उन मेंढकों को जोड़ते रहो। तो यदि मेंढकों के पांव बांध दो तो फिर मेंढक कूद नहीं पाता है। जी उसका जीवन बेकार चला जाता है। तो क्या करोगे फिर? ये बात। जी जी सही है भैया जी, स्पष्ट हुआ। ये प्रश्न इसलिए रखा था भैया जी कि जैसे हम चर्चा करते हैं तो कई तरह की जिज्ञासाएं आती है, तो इससे हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हमें क्या जैसे बताना है। नहीं, उसमें यह है कि भाई इंग्लिश मीडियम जैसे, अब हमने चर्चा में भी कहा था कि लोग ये नहीं जानते कि इंग्लिश मीडियम का अर्थ क्या है। हम्म? जी यदि किसी से भी ये पूछा जाएगा कि इंग्लिश मीडियम का अर्थ क्या है, तो वो अर्थ नहीं बता पाएंगे। लेकिन अब उनके कीड़ा तो यही है, इंग्लिश मीडियम। तो अब हम्म, आप कोई पूछता है कि इंग्लिश मीडियम है क्या, तो बोले हाँ जी, इंग्लिश मीडियम की सुविधा भी है। जी जी आप स्ट्रीम है, आप इंग्लिश मीडियम ले लो, हिंदी ले लो, संस्कृत ले लो, जो चाहे ले लो, सभी है। जी तो फिर उसका एक रिजेक्शन आपको फेस नहीं करना पड़ रहा है। क्या? उस रिजेक्शन से आप बच गए, मतलब। जी जी वो टिंगर जन्मा नहीं है, खुद के बाप को माँ को अंग्रेजी की स्पेलिंग आती नहीं है, इंग्लिश वो जानती नहीं है, लेकिन उसको कीड़ा तो टीवी से आया ही है ना कि इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम। जी 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 अब वो बात है, कम से कम इंग्लिश मीडियम वाला भी एकादशी को तो संकीर्तन कर ही लेगा ना। हाँ सही है। कम से कम इंग्लिश वाला भी एक साल में एक महीने तक ठाकुर जी के उत्सव महोत्सव का लाभ तो ले ही लेगा ना।
जी कम से कम इंग्लिश मीडियम वाला क्रिसमस तो नहीं मनाएगा ना। जी तो मल्टीपल एस्पेक्ट हैं उसकी वजह से ऐसा है। जी जी, स्पष्ट हुआ भैया जी बहुत अच्छी तरह। और दूसरी बात ये है कि इंग्लिश मीडियम ऐसा नहीं कि आज की वो सब प्लानिंग पहले से ही है सारी चीजें। जी जी और भाषा की बात करें तो यदि ऐसी बात है तो अपने यहाँ तो 24 भाषाएं पहले ही, तो किसी से हाँ जी द्वेष तो है ही नहीं। जी किसी से द्वेष नहीं है, बाकी उसका दर्शन है कि हमने इंग्लिश यहाँ रखी तो क्यों रखी है, जी वो बात। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं? जी भैया जी बहुत सही स्पष्ट हो गया। हम्म। जी अब जैसे कि आपके क्षेत्र में आप ब्रांड एम्बेसडर वाली सेवा की बात करते हैं, तो आप उनसे ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सनातन से वैसे चिढ़ा जन्म से लोगों को। जी जी उनसे ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम की कोई यहाँ पे अपना खोल दे, बताओ आप। यदि हम्म, तो 333 स्टूडेंट दे दो, इंग्लिश मीडियम का करवा देंगे। तब उनको जी इजी लगता है कि चलो इंग्लिश मीडियम तो होनी चाहिए हमारे गांव में, हमारे शहर में, सही हमारे पड़ोस में। हैं? सही बात। ये है। हाँ मतलब यदि सनातन की बात करते हैं भाई गुरुकुलम है तो लोग पीछे हट जाते हैं या उसको हाँ, अलग सेंस में लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए तो गुरुकुल के सब नाम आगे से आ पीछे जाएंगे। हट जाएंगे, हिंदी मीडियम के नाम से पीछे हट जाएंगे, सनातन के नाम से पीछे हो जाएंगे, हाँ संस्कृत के नाम से पीछे हो जाएंगे, बाबाजियों के नाम से पीछे हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम के नाम से तो बहुत आ जी जाएंगे। कि माँ का टाबरा नहीं करा दे से में, माँ का नहीं करा दे। जी कहीं है माँ कल तो वो 10 किलोमीटर जावे, यदि गाँव में थे खोल छो तो इम करा दी से, बताओ कद खोलो ला। तो वो सही इतनी बड़ी कम्युनिटी को फिर आपने टारगेट कर लिया। जी। और एक जिज्ञासा ये थी कि शेष पाठ्यक्रम में भैया जी जो विद्यार्थी आएंगे प्रवेश लेंगे तो उनका वेशभूषा क्या बाकी जो हमारे सामान्य या मूल पाठ्यक्रम के हैं उन्हीं के समतुल्य होगा या थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होगा उसमें? यही रहेगा, वेशभूषा तो यही सेम, जी वेशभूषा सेम। जी भैया जी स्पष्ट हुआ। अभी क्योंकि जी कैंपस कॉमन है ना, इसलिए वेशभूषा सेम है। जी जब कैंपस यदि वो अपना सेपरेट हो जाएंगे तो हम्म। वेशभूषा, इससे उनको रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं, इससे भी जी मुंडन से भी रिलैक्सेशन दे सकते हैं, चोटी से ही काम चला सकते हैं जी जी वो। मतलब लेकिन अभी कैंपस एक होने के कारण से वो बात है। अभी मान लीजिए कोई कहता है 333 हमें यहाँ स्टूडेंट कर रहे हैं, तो फिर उसमें उन लोगों को रिलैक्सेशन दे सकते जी भैया जी ठीक है हैं। जी। स्पष्ट हुआ भैया जी। जी राधे राधे। राधे राधे। और कोई आदेश है तो जल्दी जी राधे राधे। से राधे राधे। अभी जो अरविंद जी ने जिज्ञासा रखी थी, आपने बहुत बढ़िया सुंदर समाधान दिया। इसी की पुष्टि में मेरा थोड़ा सा मन हो रहा था, एक छोटा सा बात कहने का। थोड़ी सी, बताएं थोड़ी नहीं, थोड़ी सी अनुमति हो तो। बताएं, जी। बताइए बताइए। हम्म, इन्होंने ये कहा था ना अभी इंग्लिश उसको सब्जेक्ट को लेकर के, तो यहाँ भाषा और संस्कृति दो अलग चीजें। भाषा से गुरेज तो कहीं किसी कोई भी नहीं करता है। और भाषाओं की जो जनरली संस्कृति है सभी की, अब जितने भी इनकी मतलब गीता या सब ऐसी चीजें हैं, उन्होंने इंग्लिश में उनके अनुवाद को उनको पढ़कर के उनके यहाँ भी काफी परिवर्तन हुआ। यहाँ मैकाले नहीं पढ़ाया जाना, तो भाषा पढ़ाई जानी है। और एक भाषा में एक बात और हम स्पष्ट कर देते हैं। जी भारत के किसी भी दर्शन का किसी भी भाषा में प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं हो सकता। हाँ, वो तो नहीं हो, वो और चाहे संभव ही भले नहीं। जर्मन क्यों ना हो, भले ही इंग्लिश तो हाँ, खैर बहुत निम्न कैटेगरी की होगी, हाँ, भाई हाँ, नहीं जर्मनी ही क्यों ना हो, वो चीज आ ही नहीं उसमें भी सकती। हाँ उसका संभव नहीं है वो आना। और हम देखें। संस्कृत संस्कृत सभी भाषाओं की जननी नहीं है,
प्राकृत सब भाषाओं की जननी है। जी, प्राकृत, भाषाओं की जननी है। जी जी, प्रकृति से ठीक है। तो अब उसके लिए एक छोटा सा दुआ है कि अब वो धीरे धीरे वाले के लिए कि काने से काना मत कहे, काना जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसे गई फूट। तो जब वही बात है, उनको धीरे धीरे जब वो आता है तो उस माहौल में डलते जो बाकी की सपोर्ट में हमने बताई वो सब चीज ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाती है, सब हमारे भीतर। शॉर्ट में। जी राधे राधे। राधे राधे। हाँ, तो वही है, कहने का मतलब ये है कि सबका वो समाधान देना है, तो सब किसी को छोड़ तो सकते नहीं है ना। इस विचारधारा के साथ में ही पालनहार का है सेवा, बाकी तो और बताएं। जी भैया, राधे राधे। राधे राधे। जी, शेष पाठ्यक्रम में फिर सीबीएसई बोर्ड कर दिया क्या? ने कर नहीं दिया, बताया ना 27 स्टूडेंट होंगे तो कर देंगे। अच्छा, इंग्लिश मीडियम कर देंगे, मतलब जी जी। राजस्थान बोर्ड में तो भी इंग्लिश मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम कर देंगे। अच्छा, नहीं एनसीईआरटी की बुक चल जाती है क्या फिर उसमें? हाँ, इंग्लिश मीडियम से मतलब है, उससे क्या मतलब है, एनसीईआरटी चलेगी कि कॉन्वेंट चलेगी कि सीबीएसई चलेगी, कि लोगों को मीडियम से मतलब है, इंग्लिश होगा। जी, इंग्लिश आना है। और और क्या बोलते हैं, बोर्ड तो राजस्थान बोर्ड ही बताना है। हाँ, जी जी। जी भैया। बताएं। आवाज चली गई थी मेरी शायद, अभी आ रही है? जी भैया, स्मृति विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए वीडियो बनाया है, एक 3 मिनट का बना है। तो उसके लिए पूछ रही थी कि ना वो विद्यालय के मेन चैनल पे रहेगा या पृथ्वी रिसोर्सेज पे? भेज देना, एक बार देख लेंगे। जी भैया। नहीं, पाठ्यक्रम का है कैसे है? पाठ्यक्रम का कैसे, मतलब अनुभव का? जी जी, अनुभव का। हाँ, तो वो तो मेन चैनल पे रहेगा। जी भैया, ठीक है, उसको ना एडिट करवा के भिजवाती हूँ, और ना कहें तो उसके जो क्या बोलते हैं थंबनेल भी बनवा दूं क्या? हाँ, जो कुछ या बना देना बना देना। जी जी। एडिटिंग ढंग से करवाना, एडिटिंग मतलब एडिटिंग ठीक। जी जी। और बताएं। जी भैया, राधे राधे। राधे राधे। हाँ, वो नैतिक ऐसे बोल रहा था कि आप ना सभी पाठ्यक्रम का और आधा आधा एक एक मिनट का और ऑडियो नहीं वीडियो बना दीजिए, तो ना वो शॉर्ट्स में डल जाता है या फिर उसमें भी चला जाता है, मतलब मेन में भी चला जाएगा। तो ऐसा कुछ करना चाहिए, जैसे 8 पाठ्यक्रम है। हाँ, तो क्यों नहीं, वो तो शॉर्ट्स में चला जाएगा, 1 मिनट से कम है तो 59 सेकंड है, तो शॉर्ट्स में चला जाएगा। जी जी। हम्म। मतलब इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा चाहिए, अगले को सब डिटेल चाहिए तो सारे बने हुए हैं ही। हाँ। जी जी भैया, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया, वो कल वीडियो भगवती दीदी ने भेजा था ना, वो देखा था क्या?
तो भगवती जी ने आपने भगवती जी को भेजा, भगवती जी ने हमको भेजा। इससे अच्छा कि पीएसएफ में डाला करो। 1000 बार कह चुके हम सब चीजें। ये चीजें पीएसएफ में डाला करो, जी उससे लोगों को हमें पता पता नहीं चलती था है। कि ये सही है या नहीं है, तो कैसे चेक करने के लिए बोला। हाँ, तो पीएसएफ में चेक करने के लिए ही तो डाला जाता है ना मटेरियल, जो कुछ डालते हैं। अब अरविंद जी इतनी पोस्ट डालते हैं, इतनी बनाते हैं, तो वो पीएसएफ में तो डालते हैं। हमारे पर्सनल पे हम नहीं मतलब चीजों को देखते हैं। पीएसएफ में हम प्राय देखते रहते हैं, तो पीएसएफ में डालना चाहिए। अब आप भगवती जी को भेजोगे, भगवती जी हमको भेजेंगे, उनका फोन खराब करेंगे, मतलब आप वहां डालो पीएसएफ में जो डालना है। वहां कई लोग ओपिनियन देंगे, कई एक्सपर्ट ओपिनियन आएगी, हमें डाल दी। खैर कोई नहीं है, वो आया था, हमने जी भगवती जी भाई को आगे से आशीर्वाद। ध्यान रखेंगे। और वो लगा कैसे आपको कि हमने भगवती जी को बोला था पीएसएफ में इसके बारे में चर्चा कर लेना। इसमें सुधार की जरूरत है। उसमें सुधार की जरूरत है। यहाँ पे हम लोग तो पहली बार बनाया था तो इतना अच्छा नहीं बना। नहीं, अच्छा और बुरा नहीं होता है। कोई भी चीज अच्छी और बुरी नहीं होती है, हैं? अच्छी और बुरी थोड़ी होती है। वो तो बात ये है कि भाई सही है या नहीं है। और सही कब होती है? जब वो निष्कपट होती है तो सही होती है। किसी चीज में यदि आप सत्यता को समाहित करते हो, सांच डाल देते हो, तो अच्छी हो जाती है। और उसमें से सांच निकाल देते हो तो नकली हो जाती है, झूठी हो जाती है। ये संसार है, जगत है, इसमें परमात्मा को मिला दो तो सच हो जाता है। और जगत से परमात्मा को निकाल दो तो ये रद्दी और कचरा हो जाता है। यही संसार जगत मिथ्या हो जाता है। और यदि मिला दो तो वासुदेव सर्वम हो जाता है। तो किसी चीज से थोड़ी कोई वो नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि उसमें आप लोग आर्टिफिशियलिटी मत लाओ, एक मतलब बनावटपन मत लाओ। जो आप यथार्थ हो वो रखो, ताकि आप पीएसएफ की दायरे में और नियमों में भी रहोगे। राय आप ऐसा, जैसे कि एक सहजता से आप किसी के घर जाते हो, समस्या, आप ये सोचो कि मैं 2 साल भर पहले जो पीएसएफ में नहीं आई थी या पालनार पे नहीं थी, तब की क्या स्थिति थी, वही शिकायतें लेके जाओ। कि क्या करे माधव भैया जी, आपके जेठ जी तो जीने नहीं दे रहे, रोज टुल्ली हो जाते हैं, क्या करें, जान की दुश्मन बने पड़े हैं, जी करता मरी जाऊं मैं तो। आदि आदि जो जिसका जैसा अनुभव हो, हम आपको नहीं कह रहे, जिसका जैसा। मतलब जैसे हम पालनार पे आने से पहले जैसे थे, ऐसी बात सामने वाले से करो। अब सामने वाला भी ऐसा कहेगा कि हाँ मेरे भी यही साथ दिक्कत थी। मैं भी भयंकर रूप से सच कह रही हूँ संतोष, क्या सरस्वती जी, कई बार तो मन में करा कि घूट पी लूं और देखी जाएगी। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही, एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, लिंक देखा, संपर्क किया हेल्पलाइन पर, और वो लिंक मिला है। जब से पालनार का लिंक मिला है, मैं ठाकुर जी के सामने बैठी हूँ, भगवान साक्षी है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। जीवन में सब संकट मेरे मिट गए हैं या मिट रहे हैं, या जो कुछ रहे हैं थोड़े बहुत रहे हैं, जो भी है सच से बोलो जी। इसलिए सरस्वती जी, मेरे जी भाई। अनुभव से भी आपको, आप कुछ प्रेरणा लेना चाहते हो तो आप यदि मोबाइल लाए तो मैं आपका डाउनलोड कर दूं। टेलीग्राम एप्लीकेशन होती है एक, उस पर आप ऐसे कर देते हैं और उसको आप ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम की एप्लीकेशन आती है, इसको ज्वाइन कर लो। शाम को रोजाना होती है 6:50 पर, होली दिवाली बरसात गर्मी सब में होती है। तो ये बात है। और जो भाई बंधु हमें देख रहे हैं और जो इनसे प्रेरणा ले सकते हो, इसको वास्तव में सब देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। परेशान तो हम दोनों ही नहीं हैं, आप लोग भी रहे होंगे या है या पता नहीं। तो कहने मतलब आपके मिलने वाले हो सकते हैं, उनको शेयर कर देना जी। तो इसमें आपको वहां सत्यता दिखेगी और चरित्र दिखेगा, तो चरित्र असर करेगा। यदि नाटक ही असर करता, यदि नौटंकी असर करती, तो वो बॉलीवुड वाले जो भांड है, वो तो अच्छी भी बनाते हैं कई चीजें, तो वो भी असर नहीं करती जी। जी भैया स्पष्ट है। जी, राधे राधे।
राधे। आगे। जी, हो गई सेवा आज की? जी। जी तृप्ति जी। जी भैया, राधे राधे। करा दें विश्राम? जी भैया। राधे भैया, एक बात पूछनी है मेरे को खाली। हम्म, वो ये है कि हम्म, जैसे कई लोग जो है वो बहुत सारे लोग हैं ऐसे हजारों की तादाद में जो रोजाना व्हाट्सएप पे ग्रुपों के अंदर जगाने वाली सामग्रियां डालते रहते हैं कि साहब जागो, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, देखो तुम्हारे बहनों के साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। उनको टैग करके और यही लिखा जाना चाहिए ना कि भाई इसका क्या समाधान है आपके पास, या यही जिज्ञासा करनी चाहिए या और कुछ? हाँ बस जिज्ञासा यही करो और क्या। हम्म। जी, ठीक है। क्योंकि वो एक वो सोहेल अंसारी वाला भी खूब इस समय मैटर चल रहा है। वो जो उसने 4 लड़कियों का तो करवा दिया, मतलब निकाह हिंदू लड़कियों का, और रोजाना वो कोई पता नहीं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में कहाँ पर वो योगा सिखाता है। तो वो लड़कियों को जो है ना, जो सब कुछ कर लेता है बस योगा सिखाने के बहाने, तो वो अब क्या है कि वो फिर उसकी गुलाम हो जाती है हिंदू लड़कियां। तो उसका बड़ा विरोध बागेश्वर वाले महाराज ने भी किया है। तो लोग बार बार उसकी पोस्ट डाल डाल के कहते हैं कि देखो बचा लो अपनी बहन को, बचा लो अपनी बेटियों को, नहीं तुम्हारा भी यही होगा। वो सिखा रहा है, देखो कैसे सिखा रहा है, कैसा हरकतें कर रहा है उनके साथ। तो उसके अंदर हमने तो ये प्रश्न लिखकर डाला, मैंने कहा आपके पास क्या समाधान है इसका? किसने भेजा था उनको, उन बालिकाओं को और उनको माताओं को वहां किसने भेजा था उनके पास में? क्या कहाँ कौन से स्कूल विद्यालय में आपने, क्या गुरुकुल में शिक्षा दी थी इनको, या आप जो हैं उनको बचाएंगे? आप इस तरीके से लिख के डाला है। हम्म। हाँ वो तो खैर कोई नहीं, इंट्रोगेशन तो इसमें आपके पास है क्या, ये है मतलब थोड़ा अग्रेशन वाली बात ना हो करके एक सहज भाई इसका कोई क्या समाधान है क्या आपके पास? अब समाधान के लिए लोग बहुत कहेंगे, लट लेना पड़ेगा, कानून बदलना पड़ेगा, मोदी जी को हटाना पड़ेगा, हिंदू सनातनी राष्ट्र बनाना पड़ेगा, मतलब खूब, और इनको बाहर निकालना पड़ेगा, वो सब समाधान ही देंगे सारे। जी। लेकिन अब कौन तो मोदी जी को हटाएगा, कौन हिंदू राष्ट्र बनाएगा, कौन इन मुल्लों को हटाए निकालेगा? तो फालतू की बात है ना, पागल की बातें हैं। तो ये बात। तो उनका जैसे समाधान आता है उस जिज्ञासा पे कि भाई हमको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, फिर उसके उसके लिए फिर प्रति प्रश्न करना चाहिए ऐसा? हाँ बोले भाई साहब आपने कितने निकाले हैं, मान लो हाँ हाँ। इनको जी। निकाल दिया, बोले भाई साहब आपने कितने निकाल दिए हैं, कहाँ कहाँ से निकाले हैं? तो इस तरह से ठीक है। जैसे बोले नहीं जी निकाले, निकालने की तैयारी में है। बोले तैयारी कहाँ तक पहुंची है, मतलब इस तरह जी से। जी जी। तो फिर वो सामने से गाड़ी बकेगा और कुछ नहीं करेगा फिर। अच्छा अच्छा। और कुछ जैसे राधे करेगा नहीं। राधे, जैसे एक एक ने कतब लिखा कि मुझे पता नहीं मेरा सोया हुआ हिंदू समाज कब जगेगा, लेकिन मुझे सुकून है कि मैं हर दिन सोए हुए समाज को जगाने का प्रयास करता हूँ। तो हमने उसको टैग करके लिखा, कैसे जगेगा? मंदिर जाएगा, बच्चों को गुरुकुल भेजेगा, शिखा रखेगा, नहीं व्रत नहीं रखेगा, नहीं, तिलक? ये नहीं, नहीं। ये अच्छा नहीं, ये फालतू की बात नहीं। आपके साथ एक अच्छा परेशानी है कि कुछ ज्यादा ही शब्दों का प्रयोग कर लेते हो। अच्छा टू द टॉपिक बात करो, शब्दों का संकलन जो है उसको सुमरीन में लगाओ, शक्ति को, और बस पते की बात करो। बोले भाई साहब अच्छा। कैसे कर रहे हैं, कैसे जगा रहे हैं भाई साहब, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, कैसे जगा रहे हैं? तो वो तो राधा ये कहेगा ना भाई मैं तो रोजाना आपके पास मैसेज भेज रहा हूँ, आप देखो रोजाना इतने 100 वीडियो भेज रहा हूँ। हाँ बोले भाई साहब मेरे पास 1000 से ज्यादा आते हैं रोज के, मैं तो नहीं जगा, आज तक सो ही रहा हूँ। अच्छा। तो फिर मतलब ऐसे जी। एक सबसे बड़ा कीड़ा क्या है कि उसके अज्ञान को अज्ञान कह दोगे तो उसको आग लग जाती है, हाँ हाँ हाँ। और या अज्ञान को अज्ञान कहने का अप्रत्यक्ष प्रयास कर लोगे तो भी आग लग जाती है। जी। तो उसके अज्ञान को
ज्ञान कह करके आप उसको अप्रिशिएट करो तो उसको अच्छा सुकून मिलता है। अच्छा। तो उसको अच्छा सुकून मिलता है, उस सुकून की तलाश में फिर आपसे पूछता है, हाँ जयजू भाई साहब मैं जयपुर आ रहा हूँ, अपने को वो जगाना है समाज को, क्या ठीक है भाई साहब आप आइएगा, है ना, कोई बात। तो वो और इस कारण से फिर वो जाजू जी से बात करता है, आना चाहता है, मिलना चाहता है। क्या कई बताया ना ट्रेनिंग में, पागल की 100 सुनोगे तो एक पागल आपकी सुन लेगा। क्या 100 सुनोगे तो एक वो आपकी सुन लेगा। ये बात है। तो जैसे राधे राधे इसके अंदर ही हमको समझाइए, जैसे हमने लिखा तो हम उसकी जगह ये लिखें कि वाह आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आपके माध्यम से समाज जागृत हो रहा है, लेकिन हमको मतलब अब इसमें क्या लिखना चाहिए राधे राधे? अब क्या लिखना चाहिए, हम थीम तो बता चुके, लेकिन पर्टिकुलर पोस्ट को तो बिन जाने बिन शब्दों को समझे तो हम कुछ बता नहीं सकते। हमने अच्छा। आपको भाव बता दिया है, हैं? हमने भाव बता दिए भाई। भाई उसको उस जी कम से कम एक विचार बन करके तो वो मान लीजिए कि पोस्ट तो कर रहा है। तो जो पोस्ट विपरीत पोस्ट कर रहा है, जो पोस्ट नहीं कर रहा है, उससे तो अच्छा ही है ना वो कि पोस्ट तो कर रहा है। हाँ अब बात वो तो हो ठीक है। सकता है कि चर्चा तो कर रहा है, चरित्र में तो नहीं ला रहा है, लेकिन चर्चा तक तो पहुंच रहा है। लोग तो चर्चाओं का विरोध कर रहे हैं, लोग तो चरित्र का हाँ विरोध कर रहे हैं, तो उनसे तो उत्तम है कि नहीं। जी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इनका कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता कि आप ऐसे कर लेना और वो सही हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो तो तो मतलब ठाकुर जी की प्रेरणा से ही आती है, वो ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ बता दिया, सिखा दिया, समझा दिया। वो तो आपको जो थीम बता दी भाई, ये नियम है, सूत्र है, फॉर्मूला है कि पागल है। आपको ये तो पता ही है कि ये पागल है, पागलपन की बातें कर रहा है। अब पागल को भी तो, वो पागल भी तो आपके परिवार का ही है। हाँ हाँ तो ये सोचो कि यदि ये पागल मेरे परिवार में होता तो मैं इसको कैसे टैकल करता। नहीं नहीं बेटा, तू कह रहा वही करेंगे बेटा, बिल्कुल वही करेंगे अपन, है ना। उसको बिल्कुल उसको कुछ नहीं ला के देंगे, तेरे को ही सब देंगे, चिंता मत कर, चल चल ठीक है, अभी रोटी खा लेते हैं, प्रसाद खा ले, है ना, बाद में करेंगे। तो वो जी जैसे आप अपने परिवार के पागल को ट्रीट करते हो, वैसे उसको ट्रीट करो। समस्या जब आती है कि आप उसको परिवार से बाहर समझ के ट्रीट करने लग जाते हो, दिक्कत हो जाती है। ठीक बात इंसान भावनाओं से आपके साथ आता है, भावना के साथ ही, क्योंकि भावग्राही जनार्दन होते हैं ना, तो है। जी जनार्दन जी सभी के स्वरूप में है। तो भाव आपके पास होगा तो भगवान उस स्वरूप से आपके, उस रूप से या स्वरूप से आपके भाव को स्वीकार कर लेंगे। जी जी ठीक है। तो साधारण हल्के फुल्के अक्षरों में जिज्ञासा लिखे हो उससे ताकि वो थोड़ा हाँ सा कुछ तो समझ आया होगा आपको, और बाकी शेष 10 सालों में मतलब आ ही जाएगा पीएसएफ की ट्रेनिंग में। जी 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 ठीक है राजू। जी राधे। जी करते हैं विश्राम। तृप्ति जी अच्छा जी भैया एक राधे बात, राधे। हाँ एक बात है, जी क्षेत्रवाद के संबंध में एक बात हम नियम बताते हैं आपको। जी जो पीएसएफ में है या ओपीडी में है या पालनार के किसी भी मंच पर है, उनके पास क्षेत्रवाद नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने पीएसएफ को समझा ही नहीं। जी उसका मतलब क्या है, उन्होंने पीएसएफ को समझा नहीं है या उनके समझ में जी आया नहीं है। जबकि ये कहा गया है जिसको समझ में आ जाएगा उसके पास क्षेत्रवाद आएगा। मतलब जिसे समझ में आ जाएगा उसके पास क्षेत्रवाद आ जाएगा। जी तो और पीएसएफ का क्षेत्रवाद लेना सबसे सरल विधि है। क्या
पालनहार पर प्रातःकालीन 3 बजे उठने का जो नियम है उससे भी सरल है पीएसएफ का क्षेत्रवाद सिद्ध करना। क्या जी कह रहे हैं हम? जी राधे राधे। पालनहार कहता है कि सुबह प्रातः 3 बजे तक तो उठ ही जाओ भाई, तो उस हाँ नियम से ज्यादा उससे भी कम जोर आने वाला कार्य है क्षेत्रवाद, उसकी सिद्धि। जी तृप्ति जी। जी जी भैया। हमने जो कहा वो सुना आपने? जी भैया नहीं सुना, थोड़ा सा मैं भोग लगाने चली गई थी। तो भोग तो कामाक्षी को बोल देते, वही लगा देती। लड़ रहे हैं दोनों जन भैया भोग लगाने के चक्कर में। लाठी है या नहीं है? तो बोला करो लाठी उठाओ दोनों अपनी पहले। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहा है मैं भोग लगाऊंगी, वो कह रहा है मैं भोग लगाऊंगी। हाँ तो उनसे कहो कि लाठी उठाओ पहले, लड़ो पहले अच्छे से, फिर निर्णय जी होगा, जो जीतेगा वो लगाएगा। जी। हम ये कह रहे दो हैं, बचार। जी जी। हम ये कह रहे थे कि क्या कह रहे थे जाजू जी अभी? हाँ आप ये कह रहे थे कि हाँ क्षेत्रवाद हाँ, जो है याद आ गया, याद आ गया कि जो पालनार के किसी भी मंच पर है, स्मृति, संस्कार, पुकार या पीएसएफ, ओपीडी, मध्याह्न, कहीं भी है और उसने पालनार को थोड़ा सा भी समझा है और उसके पास फिर भी क्षेत्रवाद नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसने कुछ नहीं समझा है। जी 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 क्या? जी। इसका मतलब उसने कुछ समझा ही नहीं है, जी वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। जी भैया। दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि जो पालनार पे नियमावली है ना कि 2 बजे से 3 बजे तक तो जग जाओ, जी उस नियमावली में जितना जोर आता है उससे भी कम जोर आता है पालनार का क्षेत्रवाद लेने में। जी भैया। हाँ? जी उससे भी सरल कार्य है पालनार का क्षेत्रवाद लेना। जी क्या? और जितना सुख सुबह 3 बजे उठने के बाद मिलता है, क्या, जितना सुख जो सुबह 3 बजे से पहले उठने वाली आदतों को मिलता है, उससे 100 गुना जी सुख मिलता है क्षेत्रवाद सिद्ध करने वालों को। जी भैया। हाँ और यदि उनको ये सुख नहीं मिल रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि उनको सुख नाम का तत्व पता नहीं कि सुख किसे कहते हैं। जी भैया। हम जो बात कह रहे हैं वो आपके कल के प्रसंग के संबंध में ही कह रहे हैं वैसे तो, हम्म। और ये हम सबके लिए कह रहे हैं, मजदूर के लिए भी कह रहे हैं और एक व्यापारी वर्ग के लिए भी कह रहे हैं। जी जी मजदूर हो, व्यापारी वर्ग हो, गृहिणी हो, जिसको गृह मंत्री बोलते हैं हम, तो जी कोई भी हो, सबके लिए कह रहे हैं, सबके लिए ही समान नियम लागू है, क्योंकि व्यापारी को भी 3 बजे पहले उठने से सुख मिलेगा, क्योंकि सिद्धांत वो है जो सर्वांश में सुखी करे, क्या, जी और जी। सबको सुखी करे, उसे सिद्धांत कहते हैं, और सर्वकाल में सुखी करे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो क्षेत्रवाद का सुख जो है वो प्रातःकालीन 3 बजे की आदत जिनकी बन चुकी है उससे पहले उठने की, उन्हें जो सुख मिलता उससे 100 गुना सुख उनको मिलता है जो क्षेत्रवाद सिद्ध कर चुके होते हैं। जी भैया। और जिन्होंने क्षेत्रवाद सिद्ध कर लिया फिर भी उस सुख से वंचित है, इसका मतलब उनको सुख की परिभाषा नहीं पता है और क्षेत्रवाद का परिचय नहीं। जी क्या? जी भैया। अब आप बताओ कि हम कितने रीते के रीते हैं? हम्म। क्या? हम कितने
रीते के रीते हैं। जी जी क्षेत्रवाद आपके जीवन में तत्काल प्रभाव से अधर्म की गति को रोकता है। जी क्या? तत्काल प्रभाव से। जी आपका प्रातःकालीन 3 बजे उठना भी अधर्म की गति को रोकता है, लेकिन वो अल्पांश में रोकता है। जी हो सकता है आप 3 बजे उठ जाओ, लेकिन फिर 7 बजे सो जाओ। जी जी हो सकता है आप 3 बजे उठ जाओ, दोपहर में 5 घंटे सो जाओ। जी लेकिन यदि क्षेत्रवाद सिद्ध कर लिया तो 7 साल या 10 साल तक तो रुक गई गति। हम्म। क्या? क्षेत्रवाद यदि जी आपने सिद्ध किया तो 7 साल तक या 10 साल तक तो कम से कम अधर्म की गति रोक दी ना आपने। जी भैया बिल्कुल। और अधर्म की गति रोक दी और धर्म की यात्रा शुरू कर दी। जी क्या? धर्म की यात्रा शुरू कर दी। और इसीलिए वो जो क्षेत्रवाद है वो आपके जीवन का, जो पीएसएफ है, वो आपके जीवन का प्राप्तव्य है। इन 10 सालों में आपको समझ में आ जाएगा ठीक ठीक से। हाँ भैया। क्या? जी कि जो मेरी यात्रा भगवान ने शुरू की या मैंने शुरू करी अपने लक्षणों से, उस यात्रा का विश्राम तो पीएसएफ ही है। ये आप सबको 10 साल तक जो नियम का थोड़ा बहुत भी पालन कर रहे हैं या नियमित रूप से आने का ही पालन कर रहे हैं कि चलो आ ही रहे हम तो और कुछ नहीं हो रहा हमसे। जी क्या? सिर्फ आ ही रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा हमसे। जी जी क्षेत्रवाद एक ऐसा तत्व है जो आपको तन से, मन से, धन से, संबंध से, संस्कार से, साधना से, अध्यात्म से और राष्ट्र की दृष्टि से और धर्म से तुरंत रूप से सशक्त करता है। जी क्या? क्षेत्रवाद इन उपरोक्त सभी और इससे भी और एक्स्ट्रा कुछ भी अच्छी चीज हो, उन सबसे तत्काल रूप से प्रभावी, मतलब प्रसन्नता देता है। जी तो अब कोई भी प्राणी यदि क्षेत्रवाद से वंचित है तो उसका कारण क्या है कि वो समझा नहीं है। उसका कारण गरीबी नहीं है। जी क्या? उसका कारण गरीबी नहीं है। क्षेत्रवाद जी को नहीं भैया। समझा, यही कारण है गरीबी का। हम्म। अभी आपने अभी अभी बात की अपन ने, जैसे कि अरविंद जी की चर्चा हुई। जी अभी आपने देखा अरविंद जी को, अरविंद जी अपना अनुभव भी लेके आए वहां से। हमने क्या कहा था? हमने तो ये कहा था कि वो लोग 15, 45, 50 दिन, 2 महीने काम करवा लेते हैं, फिर धक्के होकर कटवाते हैं। जी हाँ हाँ मतलब तनख्वाह के लिए और धक्के कटाते हैं। लेकिन इन्होंने तो कहा साहब घंटे भर 50 मिनट तो बिठाए रखा, फिर बाद में कहा साहब आपकी जी चीज तो जगह नहीं, हम तो अनुभवी चाहिए। तो अनुभवी तो भाई रिज्यूमे आपने हमने भेजा था, 2-3 दिन पहले चर्चा सारी हुई थी, फिर हमें बुलाना नहीं चाहिए था बिना अनुभव वालों को। एक जी ये बिल्कुल। जिज्ञासा बनती है कि नहीं हमारी, हमारा टाइम खराब हुआ है। हैं? जी जी देखिए, मैं मान लो कहीं से आया हूँ, तेल जला के लाया हूँ, तो फिर वो मेरी समस्या बनी या नहीं? जी जी बिल्कुल भैया। अनुभव का पार्ट हो गया ना, अनुभव का। जी हाँ लेकिन ये जो क्षेत्रवाद की वजह से रास्ता बना है, मतलब क्षेत्रवाद है इनके पास में, और क्षेत्रवाद ने जी जो रास्ता बनाया है वो बहुत ही अच्छा रास्ता है। जो तत्काल प्रभाव से जो व्यक्ति किसी को नौकरी, कहीं नौकरी लेने जा रहे थे, वो आज किसी को नौकरी दे रहे हैं तुरंत। आज की डेट में उनके पास एक वैकेंसी है, हैं? जी भैया। हाँ जगमोहन एसोसिएट में एक वैकेंसी है, कोई भी बंदा हो तो संपर्क करो। जी बताओ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्षेत्रवाद सनातन के जीवन का प्राप्तव्य है। पीएसएफ मतलब क्षेत्रवाद पीएसएफ। जी
अब इतने दिव्य और भव्य प्रकल्प को एक सामान्य बुद्धि नहीं समझ पाएगी, इसीलिए बार बार कहते हैं कि भांति भांति से प्रश्न को रखो। क्या? जी भैया। भांति भांति से रखो, ताकि सबसे पहला काम तो अपने जीवन का अधर्म मिटे, अधर्म बढ़ना बंद हो जावे। यदि क्षेत्रवाद को आज हिंदू समाज, सनातनी समाज या धर्म को मानने वाले आज की डेट में आज ही समझ ले, तो आज ही अधर्म खत्म। मतलब भारत की सीमाओं से, भारत की परिधियों से अधर्म बैलेंस। जी जी। लेकिन वो क्षेत्रवाद, अभी देखो एक बहुत बड़े मतलब जिनका आजकल देश विदेश और सब जगह, जिसको लोग उनको बहुत सुना करते हैं, बहुत सुन रहे हैं लोग, और दुनिया उनके पास जा भी रही है, अथाह। जी। हमने वहां से सुना ऐसा एक बार कि जो अब ये जो यूट्यूब पर बोले सब डालते हैं, इससे बोले जो कुछ आय हो जाती है ना, उसी से आश्रम हमारा गुजारा बसर हो रहा है। क्या? जी। क्या? उससे हमारे आश्रम पे यूट्यूब में जो व्यवस्था वीडियो ठाकुर जी ने डालते कर हैं, हाँ। रखी है। उससे व्यवस्था चल रही जी। है। यदि उन महापुरुष से यदि पालनहार का पीएसएफ प्रकल्प वहां पहुंचेगा ना, तो चेले पहले तो सुनने को तैयार नहीं है। क्या? वो सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जब जी। आप अधर्म को प्रसारित करके, अधर्म को प्रसारित करके और उससे होने वाली आय से आश्रम चला सकते हैं, तो धर्म को जी। प्रसारित करके होने वाली आय से परहेज क्यों? जी भैया, हाँ। आप समझ रहे हैं कि नहीं बात को? जी बिल्कुल, हाँ। भाई जी जी। अधर्म से होने वाली आय, अधर्म का प्रसारण क्यों हो रहा है? आप चैनल पे वीडियो डालते हैं, आपके लोग फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए हैं, आपके लोग उनको सुनते हैं, और सुनते हैं वो तो एक सरदार के साथ में एक अच्छा विवेचन सुनते हैं शास्त्रों का। लेकिन जी जी। अब सुनते सुनते ही वहां तो काम वासना के एड आ जाते हैं। मतलब जी कोई बिल्कुल। काम वासना का एड आ गया, कोई किसी की चीज का एड आ गया। अब वो जी भैया, आते दृष्टि हैं। हटेगी कैसे? क्योंकि उसका स्वाभाविक जीवन काम का रहा है, और काम का तो अनंत जन्मों का अभ्यास हर योनि में रहा, भोग में भी रहा है। जी जी। तो अधर्म फैल रहा है ना। आपने उस एक मतलब बीमारी का, हेलो, हाँ भैया, हाँ। उस एक बीमारी का प्रसारण कर दिया। अब वो जब जब उसके दिमाग में वो कीड़ा घुस गया तो घुस गया। हम ये जी कहना चाहते हैं सबके नहीं घुसा, कोई बात नहीं है आपके प्रताप से, लेकिन किसी को तो घुस सकता है। जी। जी। लेकिन यदि मान लीजिए कोई ऐसे महापुरुष हैं और जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और वो वहां यूट्यूब को मान लीजिए स्ट्रिक्टली मना कर दे, साहब हमें आपका ये नहीं चाहिए, और वो पालनहार के पीएसए प्रकल्प को ज्वाइन कर ले, और जी। पीएसए प्रकल्प की ये बात महापुरुष कहे कि देखो भाई कोई घर में बीमार हो, कोई परेशान हो, तो पालनहार की ओपीडी चलती है, निःशुल्क है, ठाकुर जी की है, सनातन के सिद्धांत पर है। आप जरूर सब लोग लाभ लो घर बैठे। जी तो जी। समाज का हित होगा कि बुरा होगा जी? जी भैया, हित होगा। हित होने से मान लीजिए पालनहार की कृपा से या वो उनके आश्रम पे कुछ पहुंचता है, कुछ भी व्यवस्था, तो वो अधर्म की है कि धर्म की है जी? धर्म की होगी भैया। हैं? यदि कोई कहते धर्म। हैं कि अपने बालकों को जो बहुत अब संस्कार से विकृत हो चुके हैं, इन बालकों को दुनिया के किसी कोने में बैठे बैठे संस्कारित कर सकते हो आप। आपके दाम्पत्य जीवन में आग लग चुकी है या लगा दी गई है, उस आग को कहीं भी कोने में बैठे बैठे बुझा सकते हो आप। मतलब इतने मतलब जो सेवाएं अपने यहाँ ठाकुर जी की कृपा से है। यदि इनकी जी चर्चा जी। करके कोई आश्रम चल भी रहा है, तो बताओ क्या बुरा कर रहा है वो? जी भैया, नहीं है बुरा उसमें। हम्म लेकिन जी चेला समाज जो है वो सुनने को तैयार नहीं होता। मान लीजिए जी। जी। प्राय प्राय हमने तो कभी किसी को सुनाया भी नहीं वैसे, लेकिन ऐसा कई लोग कहते हैं कि साहब वो रोक देते हैं।
और जो आश्रमों की जो व्यवस्था, आश्रमों को सेल्फ डिपेंड बनाने की जो अपना पालनहार का प्रकल्प है, तो उसमें हमने तो उस दौरान संतों के साथ गए थे तो देखा कईयों को, जी जी मतलब हाँ तो वो विकृति देखी उधर की। कहने का तात्पर्य है जी कि धर्म को आप बहुत ही मतलब गरीब दृष्टि से मत देखो, उसको उस जी विचार चिंतन को देखो कि ये मेरी बात नहीं। इसलिए पालनहार का जो स्लोगन है, हम रहे ना रहे हमारा धर्म रहना चाहिए। हम जी रहे या नहीं रहे हमारा धर्म रहना चाहिए। अब ये किसका है किसका नहीं है, फलाने का है ढीकड़े का है, उससे मतलब नहीं है भाई। उससे धर्म को कितना फायदा है, हमारे समाज को क्या लाभ है, तो वो महत्वपूर्ण का विषय है कि ये किसी और का है कि उसका है कि उसका है, उसका कोई लाभ मतलब है। भाई जी इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में जब पीएसएफ आता है ना, हम चैलेंज करते हैं पीएसएफ जीवन का प्राप्तव्य है। इसको कोई जी जुटला हाँ के ही भैया बता दे। हाँ नहीं, इसको कोई भी XYZ कोई भी क्यों ना हो, इसको कोई झुटला के बता दे कि साहब ये तो आपने शास्त्र विरुद्ध कोई बात बोल रहे हैं, और ये पीएसएफ जो है वो जीवन का प्राप्तव्य नहीं हो सकता। क्षेत्रवाद जी जीवन का प्राप्तव्य नहीं हो सकता। जी क्या? भैया हाँ, ये वो कह सकते हैं कि पीएसएफ का वर्ड शास्त्रों में नहीं आया, पुराणों में नहीं आया, लेकिन वर्ड, क्योंकि वर्ड तो इस जमाने के अकॉर्डिंग दिया है। जैसे मान लीजिए कि किसी बाबा जी को भी दिखाने जाते हैं, किसी को भी दिखाने जाएंगे अपन, तो ये कहेंगे भाई ओपीडी में है साहब, हॉस्पिटल में गए हैं साहब, यही तो बोलते हैं। भाई जन जी जी समाज को बात समझ में आए, उस समाज के अकॉर्डिंग कोई बात विचार रखना है, इतनी सी तो बात है सिर्फ। उसको शास्त्र में परहित कहा है, परहित बस जाके मन माही। जी और क्षेत्रवाद जिसके पास है, और जो क्षेत्रवाद की निष्ठा से समझ रखता है, उसके से बड़ा कुछ जिसके परहित हो ही नहीं सकता। उससे बड़ा जी भैया परहित कुछ है ही नहीं। जी अच्छा, दूसरी बात, एक बात बताते हैं। हम भारत में रहते हैं ना, जी और भारत की एक जेनेटिक प्रणाली है ये, मतलब ये यहाँ की एक परंपरा है क्या, कि हम कुछ जो, जैसे मान लीजिए धर्म करेंगे, दान करेंगे, अमुक करेंगे, सारी सेवाएं करेंगे, और कुछ क्या है, सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए कुछ अपनी व्यवस्था संग्रही भी करके रखते हैं। जैसे कन्यादान करना है साहब हमारा, तो वो अवश्य कर्म है हमारा, मान लीजिए। तो अवश्य कर्म के लिए माता पिता जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते? जी भैया जोड़ते हैं जोड़ते हैं ना। अब हम जी ये पूछने चाहते हैं, ऐसा घर परिवार बताओ जिस घर में कन्या ना हो। जी भैया है करना ऐसा घर परिवार बताओ जिसमें बेटा ना हो। तो बेटे के लिए बहू आएगी तो बहू को कुछ तो देगी सास, जी बिल्कुल और सास नहीं देगी तो बेटा देगा कुछ मुंह दिखाई में, नहीं देगा जी 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 है? तो कहने का तात्पर्य है उसके लिए भी उसको जोड़ना पड़ेगा। तो जी ऐसा तो है नहीं कि 5 लाख रुपए तुरंत ही उसकी जेब में आएगा, 50 लाख तनख्वाह मिलती है हर महीने जो दे देगा, और तनख्वाह भी भगवान ने लिख के भेजी कि 100 साल तक करेगा तो बेटा, वो भी जी कभी जी छूट सकती है। तो ये व्यवस्था है कि नहीं कि भाई हाँ जी भैया है आपको ऐसे करना चाहिए। तो अब ऐसा कोई घर परिवार बताओ जिसमें ये व्यवस्था नहीं करते हो। ऐसा घर परिवार बताओ जिसके यहाँ पे मान लीजिए असेट के रूप में गोल्ड ना हो। जी हाँ कोई ऐसा है घर परिवार कोई? नहीं भैया नहीं ऐसा तो कोई नहीं बस ये बहानेबाजी तब तक है जब तक उनको ये समझ नहीं है क्षेत्रवाद की, पीएसएफ की, कि उनको ये नहीं लगता है कि मेरे जीवन का परम मंगल है। तब तक वो ये कहेंगे जी जी सासू जी राखे हैं। क्या? सासू जी राखे हैं, कई तो क्या मेरी माँ के पास ही पड़ा है। जी जी कोई कहते हैं नहीं वो श्रीमान जी हमारे तो एक ही बैंक में रखते हैं, दूसरे में रखते नहीं। जी तो वो बहानाबाजी कब तक है
जब तक उनके जीवन में ये विचार नहीं है, समझ नहीं है, ठीक से उन्होंने चीज को समझा नहीं है। जी मेरा दावा ये है, यदि स्वतंत्र रूप से बाबा जी कोई संत इस प्रकल्प को समझ लेता है ना, तो वो तैयार हो जाते हैं इसमें सब जी रूप से। भैया। लेकिन समस्या क्या बात की है कि वहां जो ट्रस्ट की व्यवस्थाएं हैं ना, ट्रस्ट की व्यवस्थाएं, और उन ट्रस्ट की व्यवस्थाओं को वो ओवरकम नहीं कर पाते, और ट्रस्ट वाले जो ट्रस्टीज हैं वो अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ पाते। जी जी ट्रस्टी अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ पाते, और बाबा जी ट्रस्ट को नहीं छोड़ पाते। जी हमारे प्रज्ञा चक्षु महाराज जी कहते थे, जिस समय ये जो समाज का पूंजीपति वर्ग, जिस समय समाज का पूंजीपति वर्ग यदि बुद्धिजीवी वर्ग को फॉलो करने लग जाएगा, जी उसी दिन समाज में क्रांति आ जाएगी। जी भैया। हाँ क्या? बुद्धिजीवी वर्ग को जब पूंजीपति वर्ग फॉलो करने लगेगा तो समाज में क्रांति आ जाएगी, जी जी परिवर्तन आएगा। लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या, फिलॉसफी क्या है? क्योंकि बुद्धि जो है ना, वो साधना का परिणाम है। क्या? बुद्धि, साधना, उपासना, विवेक जो है ना, वो तो भगवान की अति से अनुकंपा का परिणाम है ना। जी बिल्कुल जी। लेकिन धन जो है वो आपका पुण्य का परिणाम है। जी क्या? धन आपके पुण्य का परिणाम है। तो जी धनी तो आप पुण्य के प्रताप से हो सकते हो, लेकिन विवेकवान आप पुण्य से नहीं हो सकते हो। जी हाँ बिल्कुल सही। उसके लिए आपको गुरुजनों की अनुकंपा चाहिए, शास्त्र की कृपा चाहिए, भगवान का जी विशेष अनुग्रह चाहिए, आपके जीवन का पुरुषार्थ चाहिए। बहुत सारे कारण होते हैं। जी लेकिन जब समाज ऐसा हो जाए कि वो पूंजीपति वर्ग को फॉलो करने लग जाए, और बुद्धिजीवी को अपना कठपुतली बना, हालांकि बुद्धिजीवी उसकी कठपुतली बनता नहीं, कभी भी नहीं। हाँ बन सकता भी नहीं। यदि कोई बनता है तो उसको बुद्धिजीवी नहीं कह सकते। जी जी कहने का तात्पर्य, लेकिन जो श्री प्रज्ञाचक्षु महाराज जी का कथन है ये, कि जिस समय पूंजीपति वर्ग अपने दुराग्रह को छोड़ करके बुद्धिजीवी वर्ग को अनुगमन करेगा, उसी समय क्रांति आएगी। जी भैया बिल्कुल सही। और जितनी मात्रा में करेगा उतनी मात्रा में आएगी। जी जी अब हम भाई कोई कम बंद कमरे में तो कहते नहीं किसी से, और कोई जी गुफ्तगू फालतू में करते नहीं है। ये तो ओपनली सबको कह रहे हैं ना, जब से 4-5 साल से पालनार की चर्चा हो रही है, सबसे इनवाइट कर रहे हैं सबको। यहाँ पर तो आचार्य काशी विद्वत परिषद से भी आए हैं, मतलब काशी से भी आए हैं, तो अपने वृंदावन से भी आते हैं, तो सब जगह से, धार्मिक क्षेत्रों से भी आते हैं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र से भी आते हैं, तो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से भी आते हैं। जी जी और सबको समान रूप से ये ऑफर दिया गया है कि पालनहार का कोई विकल्प पूरी दुनिया में ढूंढ के बता दो, आपको इनाम देंगे भगवान, और आपका सम्मान करेंगे। जी भैया। हाँ सही है। क्या? जी सिर्फ इसका विकल्प बता दो। और यदि आप इस विकल्प को बता ही नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए आज तक, तो फिर ये स्वीकार तो करो कि हो सकता है यहाँ से जी कुछ धारा निकल जाए। जी जी क्या? गंगा के अवतरण के लिए श्री भगीरथ जी ने काफी तपस्या की, प्रार्थना की, उपासना की। तो आप भी कुछ कर लो भाई, कुछ मंथन आप भी कर लो, हाथ पांव मिला लो थोड़ा सा। जी ये तो घर बैठे गंगा आई है ना, तो इस गंगा का पान आप भी कर लो। जी भैया। कहने का मतलब है, बार बार हर बार ये कहा गया है, सनातन के इतिहास की अद्वितीय क्रांति है। भैया सही है। सनातन का इतिहास कब का है? अनंत जन्मों का है। और अनंत जन्मों की ये अद्वितीय क्रांति है, जिसको हम 2 रुपए के चक्कर में तोलते हैं। जी भैया। इसलिए समाज नहीं समझ पा रहा तो उसकी भाषा में समझाने के लिए हम तैयार हैं।
हम तो कभी कभी अपनी भाषा का प्रयोग करते नहीं, कभी स्टेटिक्स को अपनाते नहीं, हम तो उसी की भाषा में बोलते हैं। भाई देखो जी थियन समझ रहा हो कोनी काई हेरिया में थाने समझ रहा हो कि नहीं, काल ने थारी बाई ब्याह वाली होसी जन थे काई कर से ब्याह तो कर से हो कि नहीं कर से हो, आज उठे 2 रुपया नहीं जोड़ से जने ब्याह किया की कर सकते हो बताओ थे काई। जी भैया। तो ब्याह को वास्ते थे क्षेत्रवाद राखो, क्षेत्रवाद जोड़वा लाग जाओ तो ब्याह तो हो ही जाती। जो पितर प्रेत परेशान कर रहा वे भी परेशानी रोक देसी। यदि जी आप उस दिशा में लग गए, आपने निष्ठा के साथ उसको स्वीकार कर लिया तो वो भी काम हो जाती। तो एक तीर से कितने निशान साधोगे आप, बाहरो ब्याह जी करते हो आप, धर्म की दिशा लासे हो आप, टाबरा ने भविष्य देशे हो आप, आपके जीवन को सुंदर बनाशे हो आप। सारी बात कहवा ना मैं कौन सी स्टेटिक्स की बातें करा, जी ये भैया। हम तो सीधी सीधी बात करा था। जी केवा ते बैंक में राखशो तो थाने देना पड़सी, क्षेत्रवाद में राखशो तो थाने लेना पड़सी। क्या तार बैंक जी में भैया। पड़े पड़े जीरो हो जासी, तो क्षेत्रवाद लेशो तो जीरो की जगह वही यान विद्या बनावो लाग जासी। समझाओ को नहीं भाई, ज्ञान की समझ भी साबित तो समझाओ बन। जी जी भैया। और जो पालनहार कहता रहा 4-5 सालों में वो हर घटना हो रही है, मतलब सरकारें भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। पालनहार पहले जी पहले सारी चीजें बता रहे हैं लेकिन फिर भी सोनो ही अपन तो क्या फिर भी सोनो ही जी अपन भैया। तो सरकार का डंडा के जगाएगा फिर आपको और क्या। सरकार का जी डंडा है, समाज के दुष्चक्र का डंडा है, जो भी है जगाएगा। जी भैया। मतलब देखो समाज की क्या दुर्गति है। पहले तो समाज अय्यासी के लिए पूरा फुल टू फुल हम चौड़े बाजार सकड़े चलता है क्या हम चौड़े बाजार सकड़े गराड़ी खूब जी केवलान। देखो यहाँ मत करो पैसा मत उड़ाओ, टाबरा अपने बाया है एक दो दो, 100 ज्यादा तो कोई भाई को नहीं आजकल, लेकिन 2 है जी टाबर। आता है जोड़ो कुछ, अरे तू चिंता मत कर, खूब आते हैं अपने मस्त रहा कर एकदम। जी और फिर आती है 40-45 की उम्र, तो ज्यादातर तो शरीर पूरा चला जाता रोग में, तो रोग घेर लेता उसको। और फिर बाया ब्याह वाली, फिर के भाई वो एक मकान जोड़ियो हो, वो काम करियो इवे लोन ले लेवा, बाहर ब्याह कर देवा। ब्याह तो करना ही पड़ सी या बेच दिया इन्हें कहीं करा, फिर वो जी करे भैया। लोन लेवे। अब 50 में भी की EMI शुरू है। अब बठिन तो खर्चा बढ़ गया, बाया को ब्याह हो गयो, जवाया का आवा जावा शुरू हो गया, गलती से दोती हो गया, जनाब खर्चा तो बिया बढ़ गया। अब अठिन शरीर बिया जवाब दे गयो, हॉस्पिटल का बिया चक्कर चाल गया। अभी लोन की किस्त चुकावा कि हॉस्पिटल ने चुकावा कि टाबरा ने चुकावा कि कुन ने चुकावा, क्या जी भैया। कुन ने चुकावा। और यदि समझ आती तो 10-30 साल की उम्र में भी मान लो, 25 की उम्र में मान लो क्षेत्रवाद लेता, 40-35 साल में आपने क्षेत्रवाद को समय पूरो हो तो जना आपने आगे नहीं चालना हो तो जन बढ़िया से नोट गिन लेता, बाहरों ब्याह कर देता, और 10 साल में और भी कई कमाई करेगी क्षेत्रवाद के चक्कर में, क्या ही जी भैया। और भी धन संग्रह हो गया क्षेत्रवाद का चक्र में। और यदि 10 साल में आपने निष्ठा जागृत की होती, उसको समझ लिया होता, तो पूर्वज धन्य, आने वाली पीढ़ी धन्य, और अधर्म का कांटा साफ, धर्म की पुनर्स्थापना जी है कि जी नहीं। भैया। जी बिल्कुल है। लेकिन नहीं जी नहीं 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 मारो कड़ा जा रहा जीव है, मार तो प्राण जा रहा है, और नहीं ई की बात मत करो। वो तो माने मारी माँ बड़ी चाहूं दीदी माने, अच्छा अच्छा
फिर समाचार आवे कोई काट ले गयो, भाई जी रास्ता में जा रही ही तो कोई उड़ाई ले गयो, गला में चैन पेड़ घूम रही तो कोई मन आयो जो तोड़ ही ले गयो, गर्दन में भी तड़को आयो पट्टो बांधेड़ो है भाई। जी तन कहवा कि दंड क्यों को नहीं हो, नहीं भाई जी शर्म आवे, अब तो राखूं मैं खूब राखूं, तो अब तो न बता कि चैन आनी है ना गर्दन ठीक होनी है बार अब तो राख रही कहीं कर सकते अब तो अड़ी जावा दो। कहने का तात्पर्य है समाज में भांति भांति की मति है, भांति भांति की मति के लिए ठाकुर जी के तो सबकी व्यवस्था है, सबकी जी भैया व्यवस्था। अब किसी को करना है तो करेगा, नहीं करेगा तो मरेगा। इस व्यवस्था के अलावा जी रास्ता मरने का ही है, दूसरा रास्ता नहीं है। तृप्ति जी आप जी ये भैया हम हाँ ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं दूसरा रास्ता कर लेंगे ना, ना ना, दूसरा मरने का रास्ता है। दूसरा जी रास्ता भैया सिर्फ और सिर्फ मरने का है, करने का नहीं है। करने का तो एक रास्ता यही है, करने जी का एकमात्र मार्ग है, एकमात्र मार्ग। जी जी कुछ समझ में आई आपने? जी भैया कल की चर्चा थी तो कल तो हर एंगल से मैं इसको समझ रही थी कि जब चर्चा हो गई तो उसके बाद चर्चा दिमाग में वही चल रहा था जो चर्चा हुई थी अपनी, हर एंगल से मैं मतलब इसको सोच रही थी, जबकि भैया ने जैसे बताया 7 पीढ़ी तक का बताया, अपने धर्म के लिए बताया, अपने सूक्ष्म शरीर संस्कार शरीर सब चीज के लिए बताया, पीएसएफ के लिए। तो लक्ष्मी का, सरस्वती का, भक्ति का, जब ये तीनों चीजें हमें इस पीएसएफ से ही मिल रही हैं, मुझे तो कल मतलब आज की भी चर्चा में यही सब कुछ स्पष्ट में ही आ रहा है कि जब ये तीनों चीजें हमारे पास रहेंगी तो हमारे पास किस चीज की कमी रहेगी। और जहाँ भक्ति आ जाती है वहां पर तो सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से भैया स्पष्ट हुई। और मतलब दिन भर की चर्चा, मेरा दिन भर इन्हीं चर्चाओं पे ही चला चिंतन, कि एक एक एंगल से अगर हम सोचना चाहें अपने जीवन के, जो अपनी जीवनचर्या है जन्म से लेकर मरण तक का, तो कहीं पर भी हम इसको अपने आप से छूता नहीं पाते हैं, जो पीएसएफ में जो भी बातें चर्चाएं होती हैं। तो बहुत अच्छी तरह से भैया स्पष्ट हुआ मुझे कल की चर्चा और आज की चर्चा से भी। जी भैया, राधे राधे। राधे राधे। कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि एक सामान्य समाज को उतनी समझ नहीं होती है, उसके जी पास ना भविष्य की दृष्टि होती है, उसके तो पास वर्तमान की दृष्टि नहीं, तो भविष्य की दृष्टि कहाँ से लाएगा बेचारा? जी क्या भविष्य की दृष्टि की उसके साथ अपेक्षा करना भी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ वो बात पूछ सकता है, बात अपनी रख सकता है। जैसे अभी सरस्वती जी हैं, तो सरस्वती जी के पास क्षेत्रवाद नहीं था, मान लीजिए जी अब तक तो क्षेत्रवाद नहीं था, अभी हो गया, लेकिन जब तक क्षेत्रवाद नहीं था उनके पास तो उनको पुकार तो ले ही रहे थे वो, जी तो पुकार तो चल रही थी, लेकिन उसी पुकार में चल तो रही थी पुकार, लेकिन क्षेत्रवाद आने के बाद में मतलब लाभांश डबल हो गया इनका। जी हाँ क्या हुआ? लाभांश तुरंत डबल हो गया ना। जी जी बिल्कुल सनातन शक्ति डबल मिलती है ना, जी सनातन शक्ति के जितने भी ऑफर आते हैं वो क्षेत्रवाद वालों के लिए डबल होता है। जी जी कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन और सरस्वती जी जो कह रही थी कि नहीं सामर्थ्य नहीं है, वो नहीं, मतलब कोई भी ऐसा प्राणी, मतलब सरस्वती तो बहुत ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा हो, लेकिन संकल्प शुद्ध करे अपना, जी भैया हाँ संकल्प शुद्ध, संकल्प शुद्ध किया नहीं, और ऐसी किसी की कैपेसिटी नहीं जो राजस्थान या मतलब किसी स्टेट का क्षेत्रवाद ना सिद्ध कर पाए। क्या ऐसा कोई जी भी जी असमर्थ नहीं है जो स्टेट का, राज्य स्तर का क्षेत्रवाद सिद्ध ना कर पाए, बस उसके जी संकल्प की कमी है। हम्म, जी भैया सिर्फ उसके संकल्प की कमी, उसकी शुद्धि नहीं है। तो भगवान कहते हैं
मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मलता जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उनको। चिढ़ बस इसी से है, जी चिढ़ एक इसी से है कि कपट नहीं चाहिए भैया, कपट नहीं। जी जी भैया, जी भैया सही है। इससे जुड़ने से आपके विचार, आपकी सोच जो है वो बिल्कुल ही बदल जाती है, आपकी देखने की दृष्टि बिल्कुल बदल जाती है। सब कुछ भैया बदलता है इसमें। आप छोटी से छोटी चीज को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाता है। और मंच में जितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये बिना सोचे बिना समझे इनके कोई भी कार्य ये करते होंगे। और धीरे धीरे आप जब इस पर चलने लगते हो तो सब कुछ अपने आप ही सिद्ध होने लगता है, संकल्प अपना सिद्ध होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। तो ये चीजें भी समझ में आती हैं इसमें तो। पर इसको, इसकी जो नियमावली है इसको सुनने से, आप डेली ज्वाइन करने से, समझने से ही समझ में आता है। बस ले लेना, ज्वाइन कर लेना बस नहीं है। पर जब धैर्यता से सुनो तब सब कुछ आता है समझ में अच्छे से। जी। अब हम ये पूछते हैं आपसे कि मान लीजिए कि आपने 9 लाख रुपए की एफडी करा दी होती, तृप्ति जी, जी जी आपने 9 लाख की एफडी करा दी होती, तो उस एफडी से आपको क्या मिल रहा होता, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। कुछ नहीं भैया, बस वही एफडी के तो जो रहता वही मिलता और क्या मिलता। पर यहाँ पर करने से मतलब जो चिंतन है, जो सोच है ना, वो सब कुछ बदल ही गया है बिल्कुल एक तरह से। और जो परहित की भावना थी और समाज के प्रति करने की एक दिशा मिल गई उस पर चलने के लिए। कहने का मतलब है वो दिशा तो मिल ही गई, जी दिशा तो मिली जो मिली, लेकिन जी आपके क्षेत्रवाद का जो लाभ हो रहा है, मान लीजिए उसमें भी तो वो एफडी से ज्यादा हो रहा है, जी बिल्कुल भैया, हाँ उसका भी तो लाभ ज्यादा हो रहा है। जी और मान लीजिए आप कहते हैं मैं आज जितनी भी उम्र की हो गई हूँ, बताना नहीं चाहिए, माताओं से पूछना भी नहीं चाहिए, है? कि मान लो जो भी उम्र हो गई है, लेकिन इस उम्र अवस्था तक बोले मैंने आज तक 1 रुपया नहीं कमाया कहीं, जी भैया, हाँ बिल्कुल जबकि आप पढ़ी लिखी हैं? जी 2 बच्चियों की माँ है, 2 बालिकाओं की माँ है। कहने का जी मतलब ये है, और उसके बावजूद भी पुणे में भी आप रही है, आप अभी भी जयपुर में है, तो ऐसा नहीं कि गांव में किसी ढाणी बैठी थी, नहीं तो नहीं फिर भी आपने 1 रुपया नहीं कमाया है, लेकिन वो क्षेत्रवाद जो जीवन की पहली मतलब विशुद्ध अर्थ आपके जीवन में देके जा रहा है, जी हाँ क्या जी विशुद्ध अर्थ देके जा रहा है। जी भैया और आपको एक बात बताते हैं, जो पवित्रता से और नियमानुसार क्षेत्रवाद का अर्थ लेता है, मतलब उसका लाभांश पाता है, उसके जीवन में परम पवित्रता आ जाती है। जी जैसे लोग तनख्वाह उठाते हैं ना हर महीने, तो जी तनख्वाह भैया उठाते हैं तब तो उनके चिंता और पेंशन बहुत सारी आ जाती है, बिन देना बिन देना बिन देना बिन देना, हैं? मतलब ऐसी टेंशन आती है। लेकिन क्षेत्रवाद एक ऐसी चीज है जो निष्ठा से जिसने क्षेत्रवाद को समझा है, उसकी जब आय आती है, उसका जब अर्थ आता है, हम्म, तो ये भाव आता है मैं किसका हित कर दूं, जी आंखों जी से आंसू आते हैं मैं किसी का मंगल कर दूं। इसका जी तात्पर्य बिल्कुल क्या भैया है, उस अर्थ के स्वरूप में वो आपके स्वामी ही आपके घर आए हैं। जी क्या जी अर्थ बन करके आपके स्वामी ही आपके घर आए हैं, ये हमारा जी दावा है, चैलेंज है ऐसे अधम से अधम प्राणी के लिए जो क्षेत्रवाद को ठीक से समझ ले और इस क्षेत्रवाद के माध्यम से होने वाली आय से, अर्थ से अनिष्ट करके दिखा दे।
क्या? जी इससे वो अनिष्ट करके दिखा दे, किसी भी तरह का अनिष्ट। जी भैया। कहने का मतलब ये है, वो जीवन का अनिष्ट ही नहीं मिटा देता है, सामने मतलब अनिष्ट करने की शक्ति भी खत्म कर देता है। जी भैया। जैसे परमात्मा की शक्ति अनिष्ट करने की नहीं है, वो अनिष्ट कर ही नहीं सकते। यदि उन्होंने गलती से आपको मार भी दिया तो अपने धाम ही पहुंचाएंगे आप पे, हैं? उनमें अनिष्ट जी करने की जी क्षमता नहीं है। गुरुजनों में अनिष्ट करने की शक्ति नहीं है। यदि श्राप भी दे दिया गुरुदेव ने तो वो भी मंगल का कारक बनेगा। जी बिल्कुल भैया। हाँ जिस तरह से इन समर्थ महापुरुषों में आपके अमंगल की क्षमता नहीं है, भगवान आपका चाहकर के अमंगल नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से क्षेत्रवाद का अर्थ आपके जीवन का अमंगल कर ही नहीं सकता है। जी जी क्या बताएं, अब ये समाज ऐसा है या आप लोग ऐसे हैं कि कभी कोई जिज्ञासा प्रति प्रश्न रखते नहीं है, हम एक साइड से ही कुछ न कुछ खोद खोद के देते रहते हैं। कहने का मतलब है, यदि कोई वास्तव में जिज्ञासु, पिपासु, अभिलाषु हो, इतना कुछ मिल सकता है यहाँ से जो कि समाज पी भी जावे, अमृत तृप्त भी हो जावे और औरों को भी पिलाता रहे तो भी खत्म ना होवे। जी ऐसा है। कुछ जी स्पष्ट भैया। हुआ आपको? जी भैया स्पष्ट हुआ। जी, राधे राधे। जी भैया। अब किसी का राधे भाई राधे। इस पे रिमार्क हो, कमेंट हो, कोई टॉन्ट हो तो जल्दी से बता दो, ताकि फिर अब आज की विश्राम कर दे। राधे राधे। राधे। भैया ये लोगों को मतलब जिज्ञासा रखने में शर्म आती है। जैसे हमारे पड़ोस में ही है देवी, तो वो ओपीडी में आती भी है, और अभी कल परसों उनके श्रीमान जी ने उन पे बहुत लट बरसाए थे, तो वो अपनी जिज्ञासा ही नहीं रख पाती है। मैंने श्रीमती जी से कहलवाया, भाई उनको बोलो आप जिज्ञासा तो रखो यार, तो वो कहती है मुझे शर्म आवे। लठ खावा में शर्म नहीं आवे? वो तो भैया मैंने कहा फिर इतना मार लट बजाते हैं उस समय शर्म नहीं आती है भाई, तो वो जिज्ञासा रख ही नहीं अच्छा, पाती, आती ये भी पूछ, अपनी। वैसे एक ये प्रतिप्रश्न बनता है, लेकिन उस देवी से नहीं बनता है क्योंकि वो वैसे दुखी है, उसमें अकल नहीं है। एक जी प्रश्न तो बनता है कि भाई जब लठ आपके पड़ता है तो आप चिल्लाते हो या नहीं चिल्लाते हो, मतलब दर्द सह जाते हो, क्या करते हो? भैया हमारा घर उनसे मतलब 40-50 मीटर दूर है, हमें यहाँ लट सुनाई दी इतने जोर जोर से बड़े। हाँ, तो मतलब आप देखो 50 मीटर तक यदि लठ की आवाज आ रही है तो देवी की भी आई होगी, वो भी चिल्लाई होगी। वो भी बहुत जोर से चिल्लाई थी, अरे मार दियो रे, अरे मार दियो रे, दुष्टी मार दियो। तो बताओ, अब इतने जोर से लठ बजा है, इतने जोर से आवाज करी है, उस समय सारा मोहल्ला सुना, तो शर्म नहीं आई तुम्हें? हम्म? यहाँ तुम्हें भाई माइक बंद है, सब लोग चुप हैं, को दिख नहीं रहा है, छट से माइक ऑन करके तुम अपनी बात बोल दो, क्या शर्म आ रही है तुमको? हम्म? लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, मतलब तो वो बात है। हालांकि इसका कोई शास्त्र का रेफरेंस नहीं है कोई, लेकिन कहने का मतलब ये कहते हैं ऐसे बड़े लोग, भाई शर्म किस बात की करनी चाहिए? गलत काम की शर्म करो, लेकिन गलत काम की कोई शर्म नहीं करे। आपस में गुत्तागुत्ती हो रही है, लठ बज रहा है, टूट रहा है, मर रहा है, रो रहा है, बाहर गाल रहा है, लेकिन बोले कि बात समाधान था ही शर्म आओ, मान तो पूछता है समाओ। उसको कहो कोई बात नहीं देवी, तुम सुनती तो रहो, एक दिन सुनने से शर्म मिट जाएगी। भैया देखो सुनने के बाद तो वो अपने बालकों को भी पुकार में भी भेजने लगी है, पहले तो हाँ वो तो नहीं बस, आती। तो काम बन गया ना, पुकार में आने लग गया मतलब काम बन गया। तो अभी बालकों को भेज रही है, फिर खुद आने लग जाएगी, फिर बोलने भी लग जाएगी, फिर पुकार करने लग जाएगी। ऐसे ही होता है, सब हम ऐसे ही है। कौन से पहले दिन से बेशरम होके आए थे? सब शर्म वाले ही हैं। स्पष्ट है? जी राधे राधे। राधे राधे। जी, कराए था विश्राम तो फिर अरविंद जी, जाजू जी तो दुकान चले गए थे क्या आज? मैं इतनी देर तो शांति हूँ, बैठ कौन से गए? जी जी। हम्म,
कल का समय क्या रहेगा भैया जी? वो हम व्हाट्सएप कर देंगे आपको। जी भैया जी, जी राधे राधे। जी, राधे राधे। जी तृप्ति जी, कराए दो विश्राम फिर। जी भैया। गहलोत भाभी का भी जो अपना ये पाठ्यक्रम का हुआ है तो अपने घर में बता सकते हैं, जैसे वो अपने नाती का कह रहे थे ना करने के लिए। तो हाँ, अगर वो तो 27 लोग बता हो जाते हैं तो वो तो उसके लिए बताते अपन हैं, लेकिन उनकी सुनते नहीं है ना कोई। वो तो खूब बताते अभी हैं। तक उनके तो माइंड में ये सेट था ना कि यहाँ पर ये अब तो स्कूलिंग का भी वो कहा कि अब पूरा स्कूल का ही कॉपी है तो उस पे भी वो करा सकते हैं। हाँ हाँ, ये बात तो है कि इंग्लिश मीडियम मिल जाएगा और शेष जी पाठ्यक्रम रहेगा। पढ़ाई ज्यादा मतलब फीस ज्यादा नहीं है, सारे काम हो जाएंगे। जी। नैना जी को भी मैं इसके बारे में आज अपना बताऊंगी। जो टावर दो है उनके भैया पर नैना देखिए जी का नैना जी का तो श्रीमान जी ऐसे फिर निकाल ले जासी, भगा ले जासी। उनको अच्छा इंग्लिश मीडियम चाहिए था ना। उनको ये था ना कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाएं। तो अच्छा अब ये अच्छा। भी तो ठाकुर जी ने सुविधा कर दी है। तो अब ये उनको बताऊंगी आज का अपना 27 लोग हो जाते हैं तो फिर ये चालू हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। जी 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 भैया ठीक है। राधे राधे। राधे राधे, करा दीजिए विश्राम। जी जी ठीक। लेकिन नैना और जी ने एक तो ये एक बात कही थी। जी हाँ जी, नैना जी ने तो एक बात कही थी कि श्रीमान जी से ये तय हुआ है, एग्रीमेंट हमारा इकरारनामा बना है कि भाई इन दोनों को तू तेरे हिसाब से पाल, इसको हम मेरे हिसाब से पालूंगा, ऐसा बता रही। जी जी हाँ हाँ ये भी बताया था उन्होंने। तो ये एग्रीमेंट करवा लेना चाहिए कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। इंसान बहुत जल्दी जी बदल जाता है। जी बिल्कुल भैया। हाँ, जी तो चर्चा बोले करूंगी उनसे। मैंने तो जब 2 तो दिन फिर से फिर उनका फोन ही नहीं उठाया। हाँ कल परसों 2 दिन फोन किया मैंने, उठाया ही नहीं कि मेरा तो बिल्कुल दिमाग ही ऐसा हो जाता है और तकलीफ होती है क्योंकि नहीं अब उसका नहीं, तो फिर वो यदि उनका निर्णय है और उन पे छोड़ा, तब तो उसको फिर उनको तो सामान्य में रखना चाहिए। भाई जी उनको फिर शेष क्यों सजेस्ट कर रहे हो आप? जब वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में दोनों बाल गोपालों के लिए वो समर्थ है, तो फिर वो शेष में क्यों जाएगी? फिर तो सामान्य में जी तो रह सकती हैं। जी जी ये भी तो एक है। जी भैया। और सामान्य उनसे में चर्चा हुई थी तो मैंने तो पहले यही कहा था कि ये पालनहार का हाथ नहीं छोड़ना। सबसे पहली बात तो ये, भले वृंदा को वो लेके गए हैं, अगर खुद को काट लिया तो सब बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो ये चीजें उनको कही थी और रास्ता अपने आप बनेगा इसके लिए। अगर छोड़ दिया तो सब कुछ बिल्कुल बंद ही हो जाने वाला है। तो उन्होंने कहा था कि हाँ ये तो मुझे समझ में आता है। और तो आज अभी आई थी अपने क्या वो? ठाकुर जी आज आई थी जी भैया पीएसएम में? पीएसएफ में आज तो मुझे दिखी नहीं वो। आज दोनों लोग नहीं वो भी देखे, नहीं सिंधु दिखी। सुता जी भी नहीं देखे। हाँ, हमारी भी और आंखें ठीक है अभी तो, भगवान की कृपा से पूरी ठीक, बेकार नहीं हुई। जी आज उनका घर पे उनके भाइयों का विवाद चल रहा है जैसे मुझे पता है। तो किन वो कौन उनकी किन भाइयों श्रीमाता किन के भाइयों? सिंधु सुता जी के भाइयों का आपस में। तो वो दोनों लोग इस चक्कर में भी नहीं आए होंगे। श्री माता जी उनकी यहीं पे हैं, इनके सिंधु सुता जी के पास। तो हम्म जो भी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था तो परेशान थे दोनों लोग। और उनके हम्म भाई अपने मतलब 2 बेटियों को ये और 1 बेटा है ना, तो उनको ये अपने विद्यालय में चाह रहे थे करने के लिए। हम्म। तो वो सब चीजें भी थी यहीं पे रहने के लिए कि जयपुर में आके रहेंगे। चर्चाएं हुई थी पर मैंने फिर 2 दिन से मैंने कहा ये बहुत ज्यादा मुझे दिमाग में बैठ गया इनका। मैंने बात नहीं की, फोन भी नहीं उठाया। देखो, आपके लिए एक सुझाव दे रहे बिन मांगे। वैसे बिन मांगे सुझाव की कद्र नहीं जी हुआ करती जी है ना? और जी हो गई भैया तो हम अपवाद समझेंगे उसको, अपवाद एप्लीकेबल भी नहीं होते हैं। जी कि आप जो है मध्याह्न की अपनी मीटिंग शुरू कर दो, गोष्ठी। जी ठीक है, चर्चा के लिए एक निश्चित समय पर चर्चा करो, बाकी आप अपना सुमिरन करो। जी और माताओं के लिए कहीं इधर उधर मूवमेंट करना ठीक नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं कि समाज बेकार हो गया है, ये हमारी जी सनातन की मर्यादा के अनुरूप ही रहा है
कि माता कभी पति के अनुकूल हो या पुत्री पिता के अनुकूल हो। जी उनकी स्वतंत्र मतलब उनकी हनन नहीं है मतलब उनके जीवन का, लेकिन कहने का मतलब है उनकी उस व्यवस्था की एक बात है, क्योंकि वो जी शक्ति भैया के स्वरूप मानी जाती है, मतलब शक्ति को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है। तो वो जी जी मतलब हम कहीं जाएंगे, इधर उधर करेंगे, शक्तियों का मिलन होगा, समाज में विस्फोट होगा, समाज बर्बाद हो जाएगा। कहने का जी तात्पर्य इतना ही है कि हम सिस्टम से, आप अपनी मध्याह्न गोष्ठी शुरू कर दीजिए ताकि उनको चर्चा करने के लिए एक अवसर मिल जाएगा कि मैं तृप्ति जी चर्चा कब कर सकती हूँ, उस समय चर्चा कर लेंगे। जी जी ये बहुत जरूरी होता है वैसे तो। अब हमने पहले ही कह दिया था, ये बिन मांगा सुझाव है क्योंकि वो अप्लीकेबल जी नहीं होता है जी। जी भैया और आप कर लेंगे तो हम अपवाद समझ लेंगे। राधे राधे। जी भैया राधे राधे। जी भैया कराऊं विश्राम। आइए जी हरे कृष्ण